अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ शाज़िया मुज़म्मिल। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे, खैरियत में रखे, आफियत में रखे। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा दे। अल्लाह ताला जमीन आसमान और उसके दरमियान जितनी शरी मखलूकात हैं, हम सब को अपनी पनाह में रखे उनसे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं मुरक्कबे इजाफी। अभी तक अगर आपने हमारा लेसन नहीं सुना, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप कर लीजिए ताकि आप इस इल्म से इस्तेफादा हासिल कर सकें। इल्म हासिल करना मोमिन की मीरास है। अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करने को हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज करार दे दिया है। और फिर ये इल्म तो है ही कुरान को सीखने का इल्म। अरबी जुबान कभी इतनी मुश्किल नहीं, लोगों के लिए बहुत मुश्किल रही है, कभी इतनी आसान नहीं रही लोगों के लिए जितनी अब हो गई है। और जितने ज्यादा आपको फैसिलिटेट किया जाता है अरबी जुबान को सीखने के लिए, ये इसकी वजह भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह की जुबान को सीखें और समझें, अल्लाह के कलाम की जुबान को सीखें और समझें। तो फिर कोई उज़र बाकी नहीं रह जाता कि हम अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए मेहनत ना करें। क्योंकि अगर हम इस कलाम को सीखेंगे नहीं तो हम इस पे अमल कैसे करेंगे। तो हम इसीलिए इस कोर्स को लेकर आए हैं। आप लोग सब इस कोर्स को शेयर कीजिए, अपने लिए सदका जारिया बनाइए ताकि आपकी तरह बाकी लोग भी इससे इस्तेफादा उठा सके। हम पढ़ रहे हैं मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कबे इजाफी में हमने पढ़ा कि दो इसम जो आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करते हैं मुरक्कबे इजाफी कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब दो से ज्यादा अस्मा आपस में ताल्लुक कायम कर रहे हैं तो वो मुरक्कबे इजाफी बन रहे हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे एक उर्दू की मिसाल है, उससे आपको समझाया गया है, फिर इसके बाद हम इसको अरबी के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए, लड़के का घर। लड़के का घर अगर देखा जाए तो ये मुजाफ और मुजाफ अलैह बनकर मुरक्कब इजाफी बन गया। ठीक है, और घर का दरवाजा। घर का दरवाजा, अब ये एक मुरक्कब इजाफी है, ये दूसरा मुरक्कब इजाफी है, लेकिन दो मुरक्कब इजाफी ये जमा हो गए हमारे पास। पहली तरकीब में इसम जो है वो घर भी है जो कि मुजाफ बन के आ रहा है, और लड़का मुजाफ अलैह है, वो भी एक इसम है। और दूसरी तरकीब में जब हम देख रहे हैं तो इसम दरवाजा है। ठीक है, घर का दरवाजा मुजाफ बन रहा है और घर जो है वो मुजाफ अलैह बन रहा है। यानी लड़के का घर, हम इसको बना रहे हैं मुजाफ अलैह और मुजाफ, ये दोनों मिलकर बन गया मुरक्कबे इजाफी। इसी तरह घर का दरवाजा, ये बन रहा है मुजाफ अलैह और दरवाजा बन रहा है मुजाफ, और ये बन गया मुरक्कबे इजाफी। ये आपको बताया गया है पहले भी कि उर्दू में मुजाफ अलैह पहले आता है और अरबी में मुजाफ पहले आता है। इस तरह यह क्रॉस करके आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक सेंस बन जाएगी। अगर इन दोनों मुरक्कबात को मिलाकर, अगर इन दोनों मुरक्कबात को मिलाकर एक ही मुरक्कब इजाफी बनाया जाए तो वो कैसे बनेगा। आप देखिए, लड़के के घर का दरवाजा, हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं ना, मेरे घर का दरवाजा, सादिया के घर का दरवाजा, इस्मत के घर का दरवाजा, इस तरह है। यानी कि हम अगर यूज कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि मुजाफ कौन बन रहा है, मुजाफ अलैह कौन बन रहा है। चलें देखते हैं। लड़के के घर का दरवाजा, इसमें पहला तो मुजाफ अलैह बन गया लड़का। ठीक है, फिर घर बना मुजाफ। लेकिन जब हम घर का दरवाजा बना रहे हैं तो ये घर मुजाफ अलैह बन गया और ये दरवाजा बन गया मुजाफ। गोया इस तरकीब में इसम दरवाजा जो है वो सिर्फ मुजाफ है, ये देख लिए ये वाला दरवाजा मुजाफ है, और लड़का सिर्फ मुजाफ अलैह बन रहा है। जबकि इसम घर और ये इसम घर, ठीक है, ये मुजाफ और मुजाफ अलैह दोनों बन के आ रहा है। ठीक है ना, लिहाजा इसम दरवाजा जो है, दरवाजे पे सिर्फ जेर होगी। ठीक है, मुजाफ अलैह के तमाम कवानीन यानी कि हालत जर में होगा, इसके ऊपर होगा। ठीक है, और इसम लड़का जो है, ये लड़के के ऊपर मुजाफ अलैह का कायदा जो होगा वो अप्लाई होगा। मुजाफ अलैह के कायदे क्या है, अल नहीं होगा, तनवीन नहीं होगी, यानी एराब हल्का होगा। तो इन दोनों के ऊपर कायदे अप्लाई होंगे। ठीक है, जबकि इसम घर
घर के ऊपर मुजाफ और मुजाफ अलैह दोनों का कायदा लागू होगा। कैसे होगा, अब हम ये देखेंगे। हमने थोड़ा सा देखा, उर्दू में इसको पहचानने की कोशिश की कि किस तरीके से कोई भी मुजाफ जो होता है जब वो दो दफा बनकर आ रहा होता है तो हम उसको मुरक्कब इजाफी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए कि हमने देखा कि इसम घर जो है, जो दरमियान में आ रहा है, उस पे मुजाफ और मुजाफ अलैह दोनों के कायदे लागू होंगे। ये दोनों कायदे क्या हैं? लड़के के घर का दरवाजा हम देखते हैं लड़का, अल वलदू, ठीक है, लड़का। दरवाजा बाबुन, घर बैतुन। अब देख रहे हैं बाबुन का एराब हल्का होगा क्योंकि ये बन गया मुजाफ, ठीक है, ये बन गया मुजाफ। मुजाफ का कायदा क्या है? अल नहीं होगी, तनवीन नहीं होगी, ये बन गया मुजाफ। बैतुन बन गया मुजाफ भी, मुजाफ अलैह भी। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कायदा बनाएंगे। और अल वलदू ये बन गया मुजाफ अलैह। तो बाबू एराब हल्का करके आ गया, बैती मजरूर हो गया क्योंकि बाबू, बाबू बैती ये एक मुरक्कबे इजाफी बन गया, ठीक है। अब दूसरा है बैतिल वलादी। अब हम इसको देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा अस्मा जब मुरक्कबे इजाफी की अरबी तरकीब में आएंगे तो पहला इसम सिर्फ मुजाफ बनेगा, ठीक है, मुजाफ का कायदा अल और तनवीन के बगैर होगा, ठीक हो गया। आखिरी इसम सिर्फ मुजाफ अलैह होगा, यानी हालते जर में होगा। जबकि बीच वाला इसम, इसके ऊपर दोनों कायदे लागू होंगे। दोनों कायदे क्या हैं? एराब हल्का होगा, तनवीन भी होगी। एराब हल्का होगा, तनवीन भी होगी। अब देखते हैं ये कैसे हो रहा है। सुन्नतुन एक इसम आया हमारे पास, रसूलुन दूसरा उस इसम आया, और अल्लाहु तीसरा इसम आया। जब हमने इनको मुरक्कबे इजाफी में देखा तो ये बन गया एराब हल्का होके सुन्नतु। रसूलुन चुके मुजाफ और मुजाफ अलैह दोनों बन रहा है, लिहाजा अब इसकी तनवीन भी चली जाएगी और इसके नीचे जेर भी आ जाएगी और अल्लाहु मजरूर हो जाएगा। ये बन जाएगा सुन्नतु रसूलिल्लाही, यानी अल्लाह के रसूल की सुन्नत। जब हम मुरक्कब इजाफी बनाते हैं तो जो आखिर में उर्दू में आ रहा होता है उसको हम सबसे पहले लेकर आते हैं सुन्नतु, फिर दरमियान वाला आएगा रसूली और फिर शुरू वाला आएगा अल्लाही, सुन्नतु रसूलिल्लाही, ठीक है। इस तरह आयातुन, यहाँ पे एक मरफूई सम आया, किताबुन एक मरफूई सम आया और अल्लाह भी एक मरफूई सम आया। जब हम इनको मुरक्कब इजाफी की तरकीब में लेकर गए तो ये एराब को हल्का किया, आयातु, ठीक है, एराब हल्का हो गया, किताब ही हो गया। क्यों? क्योंकि इसका तनवीन भी चली गई और ये हालत जर में भी आ गया, किताबी। और अल्लाह ही चूंकि मुजाफ अलैह था उसको तो हालत जर में आना ही था। तो दरमियान वाला जो इसम होगा वो दोनों रूल अप्लाई करेगा, उसके ऊपर दोनों रूल्स आएंगे, मुजाफ के भी यानी हल्का होगा एराब में, और दूसरा भी आएगा यानी हालत जर में होगा। तो अब ये बन गया आयातु किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब की आयतें। अब ये आयातु ये सबसे पहले आया है, फिर आया है किताबु, किताबी दरमियान में, और अल्लाह ही आखिर में, यानी कि तरकीब उलट हो गई, हमने पीछे से शुरू कर दिया। उम्मुन आबदुन अल्लाह, ये इसम हमारे पास आए जब हम इनको मुरक्कब इजाफी में लेकर गए। उम्मु आबदिल्लाही, यहाँ पे मुजाफ मुजाफ अलैह पे दोनों कायदे आए और ये सिर्फ मुजाफ था और ये सिर्फ मुजाफ अलैह था, ये अपने अपने कवायद के अंदर ही रहा। जबकि दरमियान वाले पे दोनों कायदे आएंगे, बस ये चीज ध्यान में रखनी है। जितने भी आपके पास ऐसे इसम आए जो आपको महसूस हो कि ये मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं लेकिन ये मजरूर क्यों है, तो फिर वो लाजमी एक आपके पास जवाब ये भी आ गया कि वो मुजाफ अलैह है। मुजाफ अलैह किसी भी इसम की हालत जर में होने की वजह है, तो अगर दरमियान वाला इसम मुजाफ अलैह बन रहा है तो वो मजरूर होगा। ये एक और आपके पास जवाब नहीं है, ये वही जवाब है। कुल्लुन ज़ातु हमलुन, कुल्लु ज़ाती हमलिन ये मजरूर हो गया और ये इसका एराब भी हल्का हो गया। यदानी अब्बुन लहबुन, अब आप ये देखिए यदानी का नून एराबी गिर गया, आनी ये मुसन्ना का था, दोनों हाथ, अबू लहब के दोनों हाथ।
तो यदानी यदा बन गया, अबू अबी बन गया। ये हमने देखा था कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, ये अबू जो है ये अबी भी बन जाता है और ये अब्बुन की शक्ल है। लहबिन मजरूर होके अबू लहब के दोनों हाथ। कदमानी दोनों कदम। इब्नुन बेटों के। आदमू आदम के। अब जब हम इनको मुरक्कबे इजाफी में लाए, कदमा दो कदम, कदमबनी, अब ये हमजा वसल गिर जाएगा कलाम के दरमियान में। अगर हम इसको अलहदा से पढ़ेंगे कदमा इब्नी आदमा, लेकिन अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो ये बनेगा कदमबनी आदमा, आदम के बेटे के दोनों कदम। ठीक है। फौका ऊपर। सौतुम आवाज। अन्नबीयू नबी की। नबी की आवाज से ऊपर एक मुरक्कब इजाफी बना। फौका ऐसे ही रहा, ये हमेशा मुजाफ बनकर आता है और ये एक जर्फ है। ठीक है, जर्फ प्लस जमीर इज इक्वल टू मुरक्कब इजाफी। फौका ऊपर, मुजाफ। सौती आवाज मजरूर, क्योंकि मुजाफ और मुजाफ अलैह दोनों बन रहा है, ये हल्का भी है और मजरूर भी है। अन्नबी नबी की मजरूर। मजरूर क्यों हुआ? क्योंकि अल कबूल कर ली। ठीक है, एक मुनसरिफ इसम जब अल के साथ आता है तो वो मजरूर हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के चैप्टर में। तहता नीचे, अकदामुन कदमों दो कदम, अल उम्महातु माए। तहता नीचे, अकदामी कदमों के, अल उम्महाती माओ के। अब देखिए तहता चेंज नहीं हुआ क्योंकि मरफू इसम है, मंसूब इसम है और ये मुजाफ बन रहा है। ठीक है, अगर हम इस मुजाफ की अराबी हालत देखें तो तय करेगा इसका मुजाफ। ठीक है, क्योंकि ये मंसूब है, लिहाजा ये पूरा मुरक्कब इजाफी मंसूब है। अगर हम इसकी तय करेंगे, इसका इसकी वुसत, तो तय करेगा इसका मुजाफ अलैह। ये अल के साथ है तो अब ये पूरा मारिफा है। ये भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप जरूर इसको रिपीट कीजिए ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह आ जाए। आसान चीज है, आसानी के साथ बताई भी जा रही है, तो आप इसको अगर एक दो मर्तबा भी देख लेते हैं हमेशा के लिए जहन नशीन हो जाएगी। आलिमुन एक इसम, गैबुन एक इसम, अस्समावातु वल आउदु। हमने देखा था कि वाव अतफी के जरिए कुछ इसम जो है वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब ये मुजाफ बनते हैं या मुजाफ नहीं बनेंगे, सॉरी अल के साथ हैं, मुजाफ अलैह बनते हैं, तो ये जुड़े ही रहते हैं, इनके एराब जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे? हालतें जर में आ जाते हैं। आलिमू एराब हल्का होके आ गया क्योंकि मुजाफ है। गैबी चूंकि मुजाफ और मुजाफ अलैह दोनों बनकर आ रहे हैं, लिहाजा इसका एराब भी हल्का हुआ और यह हालत जर में भी आया। अस्समावाती वल अर्दी, वाव अतफी के जरिए जुड़ के दोनों ही मजरूर हो गए, यानी कि हालत जर में आ गए, तो अब ये बन गए दोनों मुजाफ अलैह। तय करेगा इनका एराब मुजाफ अलैह, जबकि इनकी वुसत, सॉरी इनकी वुसत तय करेगा मुजाफ अलैह और इनका एराब तय करेगा मुजाफ। मुजाफ ने बताया कि ये क्या है, पेश की वजह से ये हालत रफा में है, जबकि मुजाफ अलैह ने बताया कि इसकी वुसत मारफा है क्योंकि ये अल के साथ आया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और समझाने वाला बनाए। अल्लाह ताला से दुआ ये भी है कि अगर इस कलाम को पढ़ाते हुए, समझाते हुए कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए या कोई ऐसी गलती हो जाए कि जो मालूम ना हो वक्ती तौर पर, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह ताला मेरे लिए आसान कर दे इस कलाम को पढ़ाना, इसको समझाना, क्योंकि इस कलाम की बरकत से ही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है। अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर जमा दे, अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में आसानियां लाए। हम इसकी तवस्सुत से दुआ मांग सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए दुआएं कबूल करने का कहा है। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं के ऊपर कून कह दे, अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को दूर कर दे, अल्लाह ताला कुरान पाक के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत कर दे।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔